सीबीएसई 2012 का ये प्रश्न पूछा हुआ कि आप में से हर एक बच्चों से बनेगा या नहीं बनेगा। एक मिनट का समय देते हैं, चुप रहते हैं, फिर आपसे हम पूछें। क्या बच्चों बनेगा? नहीं। सर ट्राई करें सर। ओके, ट्राई कर रहे हैं तो हम वेट कर रहे हैं, तो ठीक है बच्चों। ट्राई नहीं कर रहे हैं तब वेट नहीं वेट करेंगे तब दिक्कत है। आवाज नहीं आ रही। आवाज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है युवराज, आवाज? बोलो युवी, आवाज नहीं आ रहा है? मुझे आवाज नहीं आ रहा है। माइक्रोफोन सिस्टम। हेलो बच्चों। आवाज आ रहा आवाज है आ सर रहा है आपका। सर। अच्छा, आवाज आ रहा है। आ रहा है सर। ओके, चेक भी हम कर रहे हैं। अब बच्चों ना सिस्टम दिया है चेक करने का, और बहुत सारा ऑप्शन दिया है। ऑडियो सेटिंग भी है। ऑडियो सेटिंग में पता है क्या क्या है बच्चों? एक ऑटो है ना, एक है बैकग्राउंड नॉइज को कैंसिल करने वाला। बताइए तो आवाज को अब जरा चेंज करेंगे, बताते रहिएगा तो कैसा है। हेलो बच्चों, कैसा है अब आवाज? बेहतर है? यस सर। ये बेहतर था। अब बताइए कैसा है? अब या ऑटोमेटिक रहने दें, ऑटो वाला ही सही रहता है। सर सब सेम ही लग रहा है। सब सेम ही था, नहीं कुछ तो चेंज था। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन बना लिए, हम बताते हैं बच्चों। अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए तो। चलिए देखते हैं, है ना? आपको पता होना चाहिए बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात,
कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, एडी परपेंडिकुलर बीसी के, प्रूफ करना है एसी का स्क्वायर, अच्छा इसका स्क्वायर है ना, बराबर होगा AB के स्क्वायर, अच्छा इसका स्क्वायर, और BC का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, -2 BC बन गया सर, बन गया सर, बन गया। के। ओके, तो इसके प्रूफ में अगर हम आते हैं तो यहाँ से सबसे पहले बच्चों प्रूफ लिखना स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड मोहित, क्या युवराज तुम बनाए? युवराज कमल होस्ट बदल देना, हमको बना देना। हम आपको कहेंगे कि भाई मेरे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं बदल चुका है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप बच्चों AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, है ना, इस पिट्ठू से छोटे वाले राइट एंगल में। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो बच्चों, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। यहां से आप ना AD का स्क्वायर पता कर लिए, और AB और माइनस BD इसको मान के चल लेते फर्स्ट, है ना। अब ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ भी तो आप लिख सकते हो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर बच्चों, और यहाँ से भी AD निकाल करके दोनों को बराबर कर लेंगे, या AD ऊपर चिपका देंगे, प्लस CD का स्क्वायर, इतना ठीक है। अब देखिए आपको AC का स्क्वायर प्रूफ करना था, आया। अब AD के स्क्वायर की जगह पे आप लिख दो ये वाला, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं। तो अब हमारे पास आ चुका है AC का स्क्वायर, LHS को कोई टच नहीं करेंगे, AB का स्क्वायर भी आ चुका है ना। अब BC का स्क्वायर बच्चों, सॉरी BD का स्क्वायर, और में BC और CD दोनों है, ठीक है भाई, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं ना, CD के जगह पे भी कुछ ऐसा लिख देते हैं। CD के जगह पे बच्चों ये रहा आपका CD, इस CD के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, BC माइनस CD, सॉरी BC माइनस BD। CD के जगह पे आपको लिखना चाहिए बच्चों BC माइनस का कितना, CD का स्क्वायर। ये बन चुका है आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू, सॉरी CD नहीं बच्चों, BD लिखना था, BC माइनस BD। ओके, तो BD का स्क्वायर 2BC इंटू BD, देखिए प्रूफ होते हुए दिख गया। अब जो कटना है उसको काट दो सर, आंसर आपके आंखों के सामने है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, है ना, प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। स्टेप बाय स्टेप, कोई दिक्कत? युवराज कमल, मोहित, आलोक? नो सर। ओके ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखिएगा। साढ़े 11 हो रहा है बच्चों, बट कोई दिक्कत नहीं, किसी को स्कूल नहीं जाना है, किसी का स्कूल का ऑनलाइन क्लास भी नहीं हो रहा होगा, झूठ मत बोलना। युवराज मत बोलना कि नहीं सर मेरा है, भूख लग गया सर। मेरा नहीं हो, आप भूख तो नहीं, भूख लग गया ना तुमको, हम कैसे जानेंगे? चलो नालायक, भूख लगता है तुमको। ये प्रश्न बनाओ, एनसीईआरटी का है बच्चे, एनसीईआरटी से उठाया गया है, कॉपी पेस्ट करा गया है। फॉर गोइंग टू सिटी बी फ्रॉम ए, देयर इज अ रूट वाया सिटी ए वाया सिटी सी सच दैट AC perpendicular BC, AC 2x kilometer and BC 2 into x plus 7 kilometer. It is proposed to construct a 26 kilometer highway
which is directly connected the cities A and B. Okay. मतलब ये तिद्दू सा बात है, झूठ मूठ का इतना बड़ा कहानी रच दिया है बच्चों। आपको एक पता होना चाहिए कि एक शहर ए है, एक शहर बी है ना, यानी कि इसमें आपको जरूरत है एक राइट एंगल ट्रायंगल की। ओके, और डायरेक्ट बच्चों हाईवे बना दिया गया है, देखिए बहुत आसान है ना, है ना मोहित, बहुत आसान। हाँ, बस पूरा कहानी पढ़ना होगा। यस सर। तो एक ए पॉइंट है और ये मान के चल लेते हैं हमारा बी पॉइंट है, ऊपर में बी पॉइंट है, ये नहीं, ये वाला है ना। और बोल रहा है कि फॉर गोइंग ए टू बी, ए से बी जाने के लिए आपको सी आना पड़ता था पहले और फिर सी से बी जाते थे, जिसमें ए से सी जाने में 2x किलोमीटर है ना, और सी से बी जाने में 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 7 किलोमीटर है। कहता है एक डायरेक्ट हाईवे बना दिया गया 26 किलोमीटर, जो डायरेक्ट ए से बी चला जाता है ना, हाईवे है। समझे युवराज? तो कह रहा है ना, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल बी सेव्ड, कितना डिस्टेंस हम लोग बचा लेंगे बच्चों। तो पहले ये जान लीजिए कि हमारा x कितना है, कितना डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल करते थे जब हाईवे नहीं था बना हुआ, और हाईवे बन गया तो कितना का बचत हो गया वो घटा देंगे। तो x का वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा, यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर। कितने बच्चे झटाक से फटाक से x का वैल्यू बता देंगे, 4x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। ओके, 26 का स्क्वायर बच्चों हम भूल गए, कोई बताएगा? सर 676। 676 676। हम कभी याद ही नहीं रखे। वेरी गुड, 676। तो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 49 टू जा हो जाएगा 19। ओके बच्चों, 198। हाँ ठीक है, बस क्वाड्रेटिक बन गया। 8x स्क्वायर प्लस 28x, अब घटा करके कितना आ जाएगा बच्चों? सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलत हो रहा है ये बच्चों, 4 से ना तो मल्टीप्लाई 198 आएगा सर कि 98 आएगा वहां पे? हाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4x स्क्वायर लिख दिए, इसमें भी 4 से और इसमें भी 4 से, 49 4 जा कितना होता है भाई? 196। 196। ओके, अब करेक्ट है बच्चों। तो यहाँ पे आ गया आपका 56x, और जरा इसको घटा करके कितना आएगा बच्चों, घट करके 0 8 और 4, सही लिखे? अब x 8 कॉमन, 8 कॉमन तो x स्क्वायर 7x और 60 is equal to 0. Factorization possible or not? x बराबर, yes, factorization possible। 12 और 5 x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो बच्चों x प्लस 12 एक आएगा और दूसरा
x माइनस 5 आना चाहिए। x इज इक्वल टू मिल चुका है हमारे पास 12 और बच्चों 5, -12 और 5। और बच्चों -12 को हम लोग इग्नोर करेंगे ना, क्योंकि निगेटिव में डिस्टेंस तो होगा नहीं। तो फाइनली x इज इक्वल टू 5 हमारा हो गया। तो C से A जाने में जो डिस्टेंस है बच्चों वह लगा है 10 किलोमीटर। और फिर C से B जाने में लगा है बच्चों 12 किलोमीटर। ओके, तो है ना, A से C और C से B, यानी A से B जाने वाया C होते हुए अपने पास हो गया है 7 5 12 दूना 24 ना। तो ये हो गया हमारा 24 + 10 यानी कि 34 किलोमीटर। और A से डायरेक्ट B जाने में 26 किलोमीटर बच्चों, है ना। तो सेव्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू 34 - 26, जो कि बराबर है किसके? 8। समझा युवराज, मोहित, कल्पित, धत्रवाल, है ना? कोई नहीं समझा? हेलो, यस सर। और युवराज, मोहित, चलो। अब मोहित भी एक क्वेश्चन पूछा था डाउट के तौर पे। मोहित, इसको क्वाड्रेटिक का कहेंगे, ये आपका ट्रायंगल का कम क्वाड्रेटिक का ज्यादा हो गया, बट कोई बात नहीं। तो ये बोले थे ना, ट्रायंगल, क्वाड्रेटिक, लीनियर इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सब एक ही है, मिलकर के आ जाएगा। पता नहीं आप कौन एनसीईआरटी का प्रश्न उठाए हैं, है ना। अगला बनाइएगा, अगला मोहित का पूछा हुआ प्रश्न, है ना। नसीब अच्छा था कि अपने पास टाइप किया हुआ था, तो लीजिए डायरेक्ट हम डाल दिए थे। ये रहा मोहित, यही है ना मोहित, आया ना? बोलो तो, तुम्हारा डाउट था ना इसमें मोहित? भाग चुका है मोहित, सवाल को देख देख करके भाग चुका है। और वो जब तक बोलेगा ही नहीं तब तक हम समझाएंगे ही नहीं। क्या सर? तुम्हारा डाउट था ना ये? हाँ सर, हाँ सर। एक्चुअली यही क्वेश्चन था। एक बार सब बच्चे ट्राई कीजिए और हम बनाना शुरू करते हैं बच्चों। एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले पिद्दू सा, पिद्दू मतलब समझते हो ना, प्यारा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल एक बना लेते हैं बच्चों, है ना। अगर आप लोग कहो तो बना लिए, छोटा भी चलेगा, बड़ा भी चलेगा, कोई भी चलेगा, लेकिन ट्रायंगल इक्विलैटरल होना चाहिए। शेप उसी से फिल रखिए, नो फिल रखिए, कोई बात नहीं, है ना। शेप का आउटलाइन रखिए, व्हाइट रखिए, ब्लैक रखिए, येलो रखिए, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, है ना। कोशिश कीजिए जल्दी से। यही है अपना दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब बच्चों ध्यान से समझना, एबीसी एक ओके इक्विलैटरल, नॉट राइट एंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। D is a point on side BC। D एक पॉइंट है जो BC साइड पे, है ना। ओके, दे देना भाई, ध्यान से समझना अगर बन जाए तो। D is a point on side BC such that बच्चों BD is equal to, अच्छा
ये यहाँ पे नहीं देना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। इस प्रकार से कि 3 भागों में बट रहा है, तो यहाँ पे मान के चल लेते हैं डी पॉइंट। ओके, ठीक है। तो प्रूफ करना है आपको BD इज इक्वल टू, दिया हुआ है BD 1/3 टाइम्स, प्रूफ करना है 9AD। AD है तो बच्चों A को D से मिला देते हैं। अब जब तक हम लोग इस पे परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉप करेंगे बच्चों, तब तक राइट एंगल का सेंस ही नहीं बनेगा, तब तक हम लोग इसको बनाने का अप्रोच ही नहीं मिलेगा। तो एक राइट एंगल ड्रॉप कर लेते हैं मोहित, और इसका नाम E एज्यूम कर लेते हैं, है ना। ये साइड इसके बराबर और ये नीचे वाला इसके बराबर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देगा ना दो भागों में। जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान रखना है। अच्छा, जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान रखना है, लेकिन जो गिवन है उसकी भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। BD इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ BC, यानी कि 3 पार्टों में ये दे रखा है। ओके, अच्छा, तो फिर BE इज इक्वल टू क्या आप लिख सकते हो बच्चों? BE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, और BE और EC इज इक्वल टू भी हाफ ऑफ BC। हाँ ना मोहित? मोहित तुम बोलते रहना हर वक्त। यस सर, यस सर, यस सर। ऐसा लिख सकते हैं B इज इक्वल टू हाफ ऑफ इतना और हाफ ऑफ इतना। और एक बात और, सर ट्रायंगल इक्विलैटरल है ना, तो AB बराबर BC बराबर AC है, ये भी गिवन है, जरूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे। तो जरा DE पता कर लें, DE क्या होगा? DE इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप सर? DE इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, BE में से अगर आप BD घटा दोगे तो DE मिल जाएगा, और BE के जगह पे 1/2 BC लिखा जा सकता है बच्चों, और BD के जगह पे 1/3 टाइम्स ऑफ BC लिखा जा सकता है। ओके और नॉट? घट करके हो गया 6 LCM, है ना, 3 BC माइनस 2 BC, यानी कि BC/6। ओ माय गॉड, ये जो D है ना बच्चों, जब BC/6 है, ये भी निकल गया। मोहित क्या तो कोई दिक्कत? ABE राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसमें अपना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में। ABE राइट एंगल ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस हम लोग अप्लाई कर दें, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, है ना। और ADE भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, ADE भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ADE को भी हम लोग लगा लेते हैं, कहीं काम बन जाए। ADE एक ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे तो हम लोग लिखेंगे AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब दोनों में कॉमन है AE, ठीक है, तो AE बराबर यहां से बता दीजिए क्या हो गया, AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, इसको मान लेते हैं पहला, और यहां से भी AE स्क्वायर पता कर लेते हैं, जो हो गया AD का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर, ये हो गया दूसरा। दोनों को बराबर करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड को। युवराज, AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस G का स्क्वायर। अब बच्चों
एडी को जीवित रखना है क्योंकि क्वेश्चन में है, एबी को जीवित रखना है क्योंकि क्वेश्चन में है। तो जिसको जीवित रखना है ना उसको एलएचएस में ले जाते हैं। एबी का स्क्वायर माइनस एडी का स्क्वायर, इसको रखना है, इसको कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि आंसर में आएगा, आंसर बना रहे हैं ना। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जो बचा हुआ बीई का स्क्वायर माइनस डीई का स्क्वायर। ओके, अब बीई के जगह पे क्या लिख सकते हो, देखो देखो 1/2 बीसी लिख सकते हो, है ना। अब इसके जगह पे आप डी बीई के जगह पे लिख सकते हो 1/2 बीसी का स्क्वायर। अगले पेज में चलना पड़ेगा आपको। और डीई के जगह पे आप क्या लिख सकते हो 1/6 बीसी का होल स्क्वायर। बताओ मोहित। यस सर, यस सर। अब इसके बाद यहाँ पे आके मेरा स्पेस खत्म हो गया, कहोगे तो हम आगे नोट करेंगे, पहले यहाँ तक नोट कर लो। एकदम इज्जत से एक एक स्टेप ढंग से बच्चों बनाते जा रहे हैं, है ना। कहीं कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगा। आगे बढ़े। सन्नाटा छा गया एकदम, लगता है समझ ही में नहीं आ रहा है। यस सर, यस सर। युवराज युवराज तू पा रहा समझ में, कहीं खो गए, खो गए होगे बीच लाइन में तो गड़बड़ा जाएगा, खोना मत। अभी तो बच्चों बस आप 1 घंटे से पढ़ रहे हो, पिछले 3 घंटे से लगातार पढ़ा रहे और फिर भी खोना नहीं चाहिए। अब लिखते हैं जो बचा हुआ है, ये वाला चीजों को उधर लिखते हैं। ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बी सी का स्क्वायर अपॉन 36। और मजा तो तब आएगा बच्चों जब आप ना पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर 36 आलसीएम, ऊपर में आ गया आपका 9 बीसी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर। लिखें ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बीसी स्क्वायर अपॉन 36। काट दें, काट दें मोहित। यस सर। ये हो गया, कितने से काट रहे हो 4 से, 4 2 जा 4 9 जा। ए बी का स्क्वायर, ए बी और ए डी को रखना है जीवित, और बीसी के जगह पे युवराज एसी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल था, तो बीसी बराबर ए बी, है ना। एसी क्यों, हम ए बी लिखेंगे, यस सर, यस। ए बी लिखेंगे ताकि ए बी का स्क्वायर और ये घट जुट करके बच्चों अच्छा रिजल्ट दे जाए। 2ab का स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू ad का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9। ऊपर में आ गया 9ab का स्क्वायर माइनस 2ab का स्क्वायर इज इक्वल टू ad का स्क्वायर। तो ऊपर में बच्चों 7ab का स्क्वायर। यस सर, यस सर बोलिए। यस प्रूफ बन गया सर। हाँ, बन आपसे बन लिख गया लिया। सर, आपने सर ट्राई करे थे सर, बन गया सर।
वेरी गुड, हाँ सर। वेरी गुड, मजा आया। बट सर थोड़ा अलग बना है सर, लेकिन प्रूफ हो गया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अलग हो सकता है बच्चे, सबका अप्रोच अलग अलग हो सकता है ना। ऑब्वियस है कि 5 मार्क्स 4 मार्क्स में आएगा, लॉन्ग टाइप में आएगा 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स तो भूल ही जाइए, 5 मार्क्स में आएगा। सिंपल है बच्चों। सर हम एक्स मान के बनाए थे सर, तीनों साइड इक्वल है तो तीनों को एक्स 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 ले लिए थे, हाँ ये भी सही है, और कोई दिक्कत नहीं है। और बीडी को सर x/3 ले लिए थे सर, अब परपेंडिकुलर डाल के x/2 कर दिए थे। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है ना। मजा आया बच्चों आपको देख करके, जान करके। और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। थोड़ा मोड़ा कॉन्फिडेंस आया जब आप आज मेरे साथ 1-1.5 घंटा बनाए हो तो। अब रहने देते बच्चों, काफी हो गया है, यस सर, यस। है ना। अब फिर किसी और दिन मोहित, आपका जो डाउट है वो फिर किसी और दिन, क्या? ठीक है सर, ठीक। ओके, आज इतना ही रखते हैं। अब तो वो हम अंत में वही बोलेंगे बच्चों, तब तक के लिए पुरानी बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते भी रहिए, है ना बच्चों। और इम्पोर्टेंट बात, पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे। जाइए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाय इंग्लिश, सर। संस्कृत, मैथ्स थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय बाय। नहीं है।